हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2021 ग्रुप डी एग्ज़ाम ऑफिशियली पोस्टपोन्ड। फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं जब से पोस्टपोनमेंट का न्यूज़ आया है तब से हर जगह लोग कैंडिडेट्स और यूट्यूबर्स सब कोई परेशान हो गया है। लगातार इस पर कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रहा है। न्यूज़ में अभी तक ये आ रहा था कि एग्ज़ाम संकट में, एग्ज़ाम टल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तमाम तरीके की मतलब बातें फैलनी स्टार्ट हो गई हैं। पिछले इधर 2-4 दिन से ज़्यादा हो गई हैं क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको मालूम है। अब डायरेक्टली ये हो जा रहा है, कोई बोल दे रहा है ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये बातें बिल्कुल फेक है। हमेशा की तरह क्या होता है, ऐसे पहले एनटीपीसी को लेकर के तमाम अफवाहें फैल रही थी कि 30 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, 30 जून से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लोग नोटिस तक बना दे रहे थे, फेक नोटिस। तो अब ग्रुप डी एग्जाम को लेकर के ये मतलब कहानियां स्टार्ट हो गई हैं। आप लोग अलर्ट रहें, कहीं भी कोई भी नोटिस आएगा डायरेक्ट ऑफिशियल साइट पे ही आएगा, आरआरबीस के ही साइट पर आएगा, न कि और कहीं आएगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इन सब बातों पर ध्यान न दें कि ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोनमेंट के चांसेस हैं, मैं भी ये बात कह रहा हूं, बट अभी तक कहीं भी ऑफिशियली पोस्टपोन नहीं हुआ है। ये सब फेक न्यूज़ वायरल हो रहे हैं जो कह रहे हैं कि ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है, ये हो चुका, वो हो चुका है। क्योंकि अगर पोस्टपोन हुआ है तो नोटिस ऑफिशियल साइट पर आना चाहिए, ना कि यूट्यूबर्स के पास आना चाहिए। बहुत से फेक यूट्यूबर्स हैं जो अभी से अफवाह फैलाना स्टार्ट कर दिए हैं कि रेलवे एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया है, जबकि सच्चाई है कि अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मैं आपसे लगातार कह रहा हूं और हमेशा कहता रहता हूं कि जो भी चीज़ होता है रेलवे के ऑफिशियल साइट पर आता है, न कि यूट्यूबर्स के घर आता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग अभी अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करें और अभी जो भी डेट दिया गया है रेलवे की तरफ से, यानी कि 23 फरवरी से ग्रुप डी एग्जाम स्टार्ट होने की बात की गई है, तो आप उसी को मान करके चलें और उसी को मान करके अपना प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, और यहाँ तक कि इसके साथ साथ एनटीपीसी सीबीटी 2 पे भी लोग सवाल कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं उसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, उसका भी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और मैं बता दूं, आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है टोटल एनटीपीसी सीबीटी 2 पर डिपेंडेंट है। अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 पोस्टपोन हो जाता है तो ग्रुप डी भी 100% पोस्टपोन हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं, 1% भी डाउट नहीं है। और अगर इन केस एनटीपीसी सीबीटी 2 पोस्टपोन नहीं होता है तो फिर चांसेस रह सकते हैं कि ग्रुप डी उसके बाद पोस्टपोन हो जाए या फिर ना हो। क्योंकि जैसे कि हो सकता है उसके बाद कुछ केसेस बढ़ने स्टार्ट हो जाए, या फिर ये कहा जाए कि वो 2-3 दिन का लोग किस तरह एडजस्ट कर ले उसको। मतलब बहुत सारे रीजंस हैं कि अगर एनटीपीसी सीबीटी 2 हो जाता है तो ग्रुप डी पर उसके बाद भी शक बरकरार रहेगा। लेकिन अगर वो पोस्टपोन हो जाता है, शक नहीं, डायरेक्टली 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, फिर आपका ग्रुप डी भी नहीं बचेगा, वो भी पोस्टपोन हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कहीं से भी कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है, इसलिए ऐसे अफवाहों पर ध्यान न दें। आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें। अदरवाइज एनटीपीसी सीबीटी 2 पर भी, सीबीटी 2 भी अपने टाइम पर हो सकता है, ग्रुप डी भी अपने टाइम पर हो सकता है। और आप लोग इस उम्मीद में बैठे रहेंगे एग्जाम पोस्टपोन होगा, ये होगा, वो होगा, नोटिस आएगा, बट हो सकता है रेलवे कोई नोटिस ना दे, आरआरबी कोई नोटिस ना दे और अपने टाइम पर एग्जाम करा दे और आपका प्रिपरेशन खराब हो जाए लास्ट टाइम पर। तो लास्ट टाइम पर आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करना है। और मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कई बार शेयर कर चुका हूं, मैं बता चुका हूं कि मैंने कैसे पिछले एग्जाम में 85+ स्कोर किया था। आप उसका वीडियो आई बटन पर पा जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि मैंने कैसे बैक टू बैक 7 एग्जाम्स क्लियर किया था, वहां भी मैंने अपना स्ट्रेटजी शेयर किया था कि आप 60 दिन में, 50 दिन में कैसे भी कोई मतलब एग्जाम अपना क्लियर कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद भी लगातार आप लोग की डिमांड रहती है कि मैं स्ट्रेटजी शेयर करूं कि ग्रुप डी एग्जाम के लिए कैसे पढ़े, क्या करें, कहां से कितना पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में भी बता देता हूं क्या करना है, उसे मैं बार बार आपको बताता हूं कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन फिर भी जो लोग नए, जो लोग नहीं जानते स्ट्रेटजी, उन्हें क्या करना है, मान लीजिए अगर आपका एग्जाम 23 फरवरी से होने जा रहा है तो ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम का समय बचा, मान लेते 50 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो 50 दिन क्या 55 दिन मान लेते हैं बचा हुआ है, यानी कि अगर हम 50 दिन का स्ट्रेटजी शेयर करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसमें क्या करना होगा। तो आप जानते हैं ग्रुप डी में फ्रेंड्स आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, साइंस है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, यहाँ पे साइंस है, जनरल अवेयरनेस नहीं है, जीए या जीके नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको यहाँ पे केवल साइंस का पार्ट पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनटीपीसी में क्या था वो सब कुछ यहाँ पे था। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले तो आपको सिलेबस से गो थ्रू होना होता है, यानी सिलेबस को समझना होता है, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, और पैटर्न को समझना होता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस सब्जेक्ट किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी पैटर्न सिलेबस जब आप समझ जाएंगे उसके बाद आपके माइंड में एक मैपिंग बन जाएगा कि हाँ, मतलब कि इस पूरे एग्जाम में ये सब्जेक्ट में जीरो से बता रहा हूँ, कुछ इस बारे में जानकारी उसको बता रहा हूँ कि मतलब इस एग्जाम में इतने सब्जेक्ट्स हैं और इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। और फिर सब्जेक्ट देखने के बाद सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक पे जाएंगे तो इस सब्जेक्ट में इतने टॉपिक है और इस टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से एक आते हैं, कहीं से दो आते हैं। ठीक है, कहीं से कभी कभी 3-3 भी आते हैं। तो ये सब आपके माइंड में एक जब मैप बन जाएगा तो आप इजीली उसे कवर कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड मैप नहीं बनता है, आपके मन में हमेशा डाउट रहता है क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, तो आप कभी कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे।
जब तक सिलेबस पूरी तरह से आपके माइंड में नहीं आता है तब तक आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, सिलेबस से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग पहले सिलेबस को फॉलो करें, सिलेबस को समझे, सिलेबस क्या कह रहा है। सिलेबस आपकी जबान पे होना चाहिए, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक हर जगह आप सुने होंगे केवल सिलेबस को ही फॉलो किया जाता है। अगर सिलेबस आपके माइंड में है और उसका पैटर्न आपके माइंड में है कि क्या क्या कैसे कितने पेपर है जो भी है, तो वो सब अगर आपके माइंड में है तब कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस समझ चुके हैं, उसका पैटर्न समझ चुके हैं, उसके टॉपिक्स वगैरह देख चुके हैं, तो फिर अब बात आती है उसे स्टार्ट कैसे करें। मान लीजिए आपके पास केवल 50 दिन बचे हुए हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना होगा। कम से कम 10 दिन यानी कि कम से कम 20 पेपर आपको लगाने ही लगाने हैं। एक दिन में 2 पेपर में जब बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपको नहीं दूंगा, ये नहीं कहूँगा कि अब 10-12 घंटे पढ़ाई करिए, 50 घंटे पढ़ाई करिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ। आप एक दिन में 4 से 5 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो काफ़ी है। यानी कि एक दिन में अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं केवल मैथ्स का और रीजनिंग का, तो भी काफ़ी है। और उसके बाद क्या उसमें साथ साथ लोग साइंस भी सॉल्व कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स आपको ऐसे स्किप कर देना है क्योंकि वो अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक दिन में 2 पेपर सॉल्व करना है, जहाँ से मैथ्स रीजनिंग ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, और जो आपका साइंस वाला पार्ट है वहाँ से आपको एक हैबिट मिल जाएगा, मतलब आइडिया लग जाएगा कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो 10 दिन में 20 पेपर ये सॉल्व करने के बाद आपको ये आइडिया लग गया, फिर बचते आपके पास 40 दिन। 40 दिन के बाद क्या है, अब आपको क्या करना है, मैथ्स में टॉपिक वाइज जाना है, रीजनिंग में भी टॉपिक वाइज जाना है। जब टॉपिक वाइज आप करना स्टार्ट करेंगे तो ये लगता है ऑलमोस्ट 20 दिन में कंप्लीट हो ही जाएगा। फिर बाद में 20 दिन बचते हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको साइंस का पार्ट कवर करना है और करंट अफेयर्स का पार्ट कवर करना है। 20 दिन में 15 दिन आपको साइंस देना है, 5 दिन आपको केवल करंट अफेयर्स को देना है। अब बात करें कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, करंट अफेयर्स के बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, स्पीडी आता है, प्रतियोगिता दर्पण आता है, बहुत सारे आते हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और अगर हम साइंस की बात करें फ्रेंड्स, तो एक ही अल्टीमेट बुक है, वो लूसेंट। लूसेंट साइंस वाली नहीं, लूसेंट जीके वाली सामान्य, जिसमें कंप्लीट बुक आता है, थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं थ्योरेटिकल, उसमें से आपको केवल साइंस का पार्ट उठा के पढ़ लेना है। साइंस का पार्ट मींस क्या, वहाँ पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उठा के देख लेना है, और लास्ट में थोड़ा सा जो कंप्यूटर का पार्ट होता है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है वहाँ से आपको देख लेना, क्योंकि कंप्यूटर से मेंशन नहीं होता है बट कंप्यूटर के 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। यानी कि आपको साइंस भी लूसेंट से ही कवर करना है, बिल्कुल ठीक है। लूसेंट साइंस नहीं, लूसेंट जीके, लूसेंट सामान्य ज्ञान से ही कवर करना है। और मैथ्स के लिए आप एसडी यादव ले सकते हैं, रीजनिंग के लिए अजय चौहान ले सकते हैं, या फिर कोई प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो भी काफ़ी है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल डायरेक्टली रिपीट करते हैं। और एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा किसी टाइप के क्वेश्चन पे, तो आपका किसी बुक से क्वेश्चन लगाना हो आप आसानी से लगा सकते हैं। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग की कभी बुक की जरूरत नहीं होती, और मैंने अपनी लाइफ में कभी भी मैथ्स रीजनिंग का बुक नहीं खरीदा कोई, ठीक है, ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट सब कुछ मैटर करता है, उसमें आपको बुक की जरूरत नहीं होती। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं से भी सीखे हैं, तो कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा, हर जगह वो काम आएगा, वो मतलब हर जगह वो मतलब फिट बैठेगा चाहे कैसा भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बस आपको साइंस के लिए बुक लेना होगा, वो भी लूसेंट सामान्य ज्ञान, लगभग सबके पास होगा जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, और करंट अफेयर्स का बुक अपडेट होता रहता है, वो आपको नया खरीदना पड़ेगा। तो बस यही स्ट्रेटजी है फ्रेंड, जिससे आप क्या कर सकते हैं, 50 दिन में ग्रुप डी में सिलेक्शन आसानी से पा सकते हैं और अपना स्कोर 85+ कर सकते हैं, जिन्हें कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा, केवल आप लोग प्रिपरेशन फोकस करें, जो अफवाहें फैल रही हैं उन पर ध्यान न दें। लोग फेक नोटिस वायरल कर रहे हैं, बोले एग्जाम ऑफिशियली पोस्टपोन हो गया, ये हो गया वो हो गया, बट ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो आप लोग इन सब अफवाहों से दूर रहें और केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।